इदारों के खिलाफ जंग करने नहीं निकला, हमें ताकतवर फौज की जरूरत है। इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में पीटीआई का पावर शो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि तुम चाहते हो हम अपने इदारों और अदलिया के खिलाफ खड़े हो जाएं। मेरा एक ही मकसद है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इदारों को पैगाम है, उन चोरों से मुल्क को बचा लो, कहीं गेम हाथ से ना निकल जाए। IMF वाले कहते हैं इमरान खान ने जो किया उसकी वजह से अब हमें पाकिस्तान पे एतबार नहीं है। आज जगह जगह जाकर फितना खान अपनी हुकूमत के खात्मे का रोना रोता है। आज अगर हमें पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं दिल पर पत्थर रखकर, तो वो उस IMF के मुआहदे की वजह से है। इमरान खान की वजह से अब IMF को पाकिस्तान पर एतबार नहीं रहा। लाहौर में इंतखाबी मुहिम से मरियम नवाज का खिताब, कहा आज फितना खान हर जगह अपनी हुकूमत के खात्मे का रोना रो रहा है। क्या आवाम ने फितना खान को पाकिस्तान ठेके में दिया हुआ है? पिंकी पीरनी का बेटा इब्राहिम माने का गुज़िश्ता 4 साल में अरबपति हो गया, जबकि फरहा गोगी ने भी आवाम का पैसा खूब लूटा। मुल्क भर में महंगाई के सारे रिकॉर्ड ढेर। बिजली गैस के बाद अंडे, दूध, दालें, टमाटर समेत सब कुछ महंगा हो गया। 1 किलो घी और तेल की कीमत 650 रुपए तक पहुंच गई। आटा और चीनी भी मजीद महंगी। महंगाई एक हफ्ते में 32% की शरह से भी तजावुज कर गई। गुर्बत के सताए आवाम की झोलियां उठा उठा कर दुहाई। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से चावल, गंदम, आटा, जो भी चीज़ है उसके रेट ऊपर गए हैं। अब इस रेट को वापस लाने के लिए एक ही हल है, वो क्या है कि पेट्रोल की कीमत को वापस लाया जाए। हर चीज़ महंगी हो गई और गरीब के लिए मुश्किल से मुश्किल बन गया और ज़्यादा। तो यही होना चाहिए कि पेट्रोल की कीमत वापस आए। आज जिस सूरत हाल में हम पहुँचे हुए हैं, जो सूरत हाल हमें दरपेश है कि हम 1 अरब रुपए के लिए, यानी 1 अरब डॉलर के लिए जो है वो हम IMF के जो है वो साथ जो है वो नेगोशिएशन में पड़े हुए हैं, और वो हमें तिगड़ी का नाच जो है वो IMF जो है वो नचा रहा है। वफाकी हुकूमत IMF के आगे बेबस। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हाथ खड़े कर लिए। कहते हैं माजी की हुकूमत ने IMF के साथ ताखीर से मुआहदा किया, हमें उनके साथ हर कीमत पर मुआहदा करना था। अब IMF हमें तिगनी का नाच नचा रहा है। तवानाई का बहरान बेकाबू। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7477 मेगावाट हो गया। न दिन को सुकून रहा, न रात को चैन। बिजली घंटों गायब रहने लगी। शहरियों के मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। कारोबारी सरगर्मियां भी मान पड़ गईं। कराची मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन शहर कायद की गली कूचों में अंधेरा रहता है। ये इलेक्ट्रिक बुलंदोबांग दावों के बाद समंदर की झाग की तरह बैठ गई। गुज़िश्ता 1 साल में कराची वालों ने 1595 अरब रुपए से जायद का टैक्स अदा किया, लेकिन ना बिजली मिली, ना पानी मिला। बिजनेस क्लास में सफर करने वालों पर मजीद टैक्स बढ़ा दिया गया। फिजाई कंपनियों ने बिजनेस और फर्स्ट क्लास के किरायों में इजाफा कर दिया। टिकट की मद में फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10 से 50,000 रुपए तक बढ़ा दी गई। वजीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर 1 हफ्ते में इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी करें। वजीर आला हमजा शहबाज और पूरी काबीना शफाफ इंतखाब को यकीनी बनाएं। 17 जुलाई को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात शफाफ और कानून के मुताबिक कराए जाएं। ज़िमनी इंतखाबात तक हमजा शहबाज बतौर वजीर आला काम करेंगे। सूबे के 20 ज़िमनी इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इलेक्शन कमीशन की पंजाब हुकूमत को वार्निंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर खिलाफवर्जी करे तो सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। मॉनसून की आमद। कराची में सुरमई बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर का दर्जा हरारत कम से कम 30 सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में 3 रोज के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। हैदराबाद, बदीन, कंडोआलायार, थरपारकर, उमरकोट और दादू में बारिशों का इम्कान। खुजदार, सिब्बी, आवरान, नसीराबाद और पंजगोर में बादल जमकर बरसेंगे। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा पर तातीलात का ऐलान कर दिया। 10 जुलाई से 12 जुलाई तक तमाम सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई के तूफान ने सुन्नते इब्राहीमी की अदायगी को मुश्किल बना दिया। मवेशी मंडियों में आवाम जानवरों की कीमतें सुनकर परेशान। खरीदारों और व्यापारियों में तू मैं रही सही कसर जानवरों को छोड़ने वाले ड्राइवर्स ने पूरी कर दी। ड्राइवर्स भारी भरकम किराए ऐंठने लगे। कराची के बासी खिदमत में किसी से पीछे नहीं। नौजवान हो, समाजी कारकुन हो या फिर ताजिर, सब फलाही कामों में पेश। बिल्डर्स ने 30 ऊंट जेडीसी को हत्या कर दिए। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के बाद ऊंटों का गोश्त गरीबों में बांट दिया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना के वार खौफनाक हद तक बढ़ गए। वायरस एक ही रोज में 4 अफराद की जिंदगियां निगल गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 818 केसेस सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 4.47 तक पहुंच गई। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 126 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची की मकामी अदालत ने दुआ जहरा केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील करने से इनकार कर दिया। दुआ जहरा के उम्र के तयन के लिए मेडिकल मुकम्मल हो गया। दुआ जहरा की हड्डियों और दांतों के एक्सरे, खून के टेस्ट, जिस्मानी मुआयना समेत दीगर टेस्ट किए गए। रिपोर्ट्स आने के बाद दुआ जहरा की उम्र का तयन हो सकेगा। A member of the BJP Minority Morcha in Rajasthan. Chainwala was pictured with Riaz in this photo some 3 years ago. Chainwala's own association with the local BJP unit dates back to more than a decade. भारतीय रियासत राजस्थान में तौहीन रिसालत के इल्जाम पर दर्जी के कत्ल के वाक़े के अहम शवाहिद सामने आ गए। दर्जी के दोनों कातिल RSS की मुस्लिम शाख राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सरगर्म रुकन हैं। मुंबई हमलों में इस्तेमाल किए गए अजमल कसाब की तरह दोनों मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया। वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश पर मोदी सरकार की गहरी साजिश सामने आ गई। मिशन श्रीलंका। रावलपिंडी में जारी कौमी टीम का कैंप इख्तिताम पजीर। स्क्वाड जुड़वा शहरों में बारिश के बायस आखिरी रोज ट्रेनिंग न कर सका। खिलाड़ियों ने जमकर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। स्क्वाड ने 2 सिनेरियो बेस्ड मैच भी खेले। कौमी टेस्ट स्क्वाड 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगा। And that'll be more runs, many more runs in fact. Legal delivery, 16 runs. And he'll go down the ground, one bounce into the boundary. I'm afraid this is Eagle. इंग्लैंड भारत के दरमियान जारी बर्मिंघम टेस्ट में नई तारीख रकम हो गई। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट का महंगा तरीन ओवर करवा दिया। ब्रॉड ने एक ओवर में 35 रन दिए, जिनमें 6 रन एक्स्ट्रा के थे। 29 रन जसप्रीत बुमराह ने बनाए। और चित्राल में दुनिया के बुलंद तरीन शिंदोर पोलो ग्राउंड में 3 रोजा फेस्टिवल जारी। रिवायती हरीफ चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान मुकाबला जीतने के लिए पुरअज़्म।
फाइनल आखिरी रोज होगा। सयाहों की बड़ी तादाद फेस्टिवल से लुत्फ अंदोज होने इंदौर पहुंच गई।